हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डीएसएसबी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में उसका फुल एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपका एग्जाम हो गया है। अगर हो गया तो कैसा गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ओवरऑल पेपर का लेवल देखें तो जो पेपर है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट देखने को मिल रहा है। क्योंकि डिफिकल्ट क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो पेपर है बहुत ज़्यादा लेंदी आ रहा है, कैलकुलेटिव बीएसएसबी बना रहा है, जिससे टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे क्वेश्चंस को टाइम में उसी निश्चित जितना भी टाइम है उसमें सॉल्व करना नहीं कर पा रहे। जिन लोगों को क्वेश्चंस आते भी है फिर भी उनके जो क्वेश्चंस है वो छूट जा रहे हैं। शिफ्ट में जो पहली और दूसरी शिफ्ट है वो लगभग समान ही, मतलब जो क्वेश्चन है वो समान ही आ रहे हैं। जिस टॉपिक से पहले वाली शिफ्ट में क्वेश्चन है उसी टॉपिक से आ रहे हैं, लेकिन जो प्रश्न है वो थोड़े चेंज करके घुमा के दे रहा है। अब हम देखें कि सब्जेक्ट वाइज क्या ब्रेक डाउन होता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि रीजनिंग सेक्शन ओपन होगा। हाँ, सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन ओपन होगा और ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग साबित हुआ है, या नहीं मतलब टाइम कंज्यूमिंग है अदर जो मैथ्स के अलावा और जो सेक्शन है उससे। रैंकिंग ऑर्डर वाले जो प्रश्न है वो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आपको पता है कि सोमवार को इसका पेपर है, ये ऐसा है, और जो राम है वो पहली मंजिल पर रहता है। इसको कर भी जो क्वेश्चंस होता है वो आप कर तो लेते हो लेकिन टाइम ज्यादा लग जाता है। सर्कुलर और लीनियर जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले वो क्वेश्चन है उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। पजल वाले। अब है कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन। देखो कोडिंग डिकोडिंग तो आप कर लेते हैं इजीली, लेकिन जो ब्लड रिलेशन है ना कभी कभी उसको करने में मतलब 1 मिनट से ज्यादा लग जाता है। नंबर सीरीज को करने में कभी कभी हमें लॉजिक ही नहीं पता चलता है। अल्फाबेटिकल या लॉजिकल रीजनिंग के साथ हमें प्रश्न बनाने होते हैं। अब देखो इसमें भी क्या हो रहा है कि जो पहले वाला जो सेक्शन है, मतलब पहले 20 सेक्शन में 20 क्वेश्चन का सेक्शन खुलेगा, फिर दोबारा 20 सेक्शन का क्वेश्चन मिलेगा। इस प्रकार ये टोटल 40 मार्क्स हो जाएंगे। तो जो पहले वाला सेक्शन है वो थोड़ा इजी आ रहा है, और थोड़े वाले जो 20 के उसके बाद वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है। उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव है, मतलब आप उसे करोगे तो टाइम ज्यादा आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, या फिर आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। तो आप ऐसा करिए जितने मतलब आपसे बन रहे हैं उतना करो। अगर 35 या 36 7 तक बन रहे हैं तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स मैंने इसके बाद जीके आता है वैसे। ठीक है, अब मैथमेटिक्स का पेपर भी ज्यादा लेंदी आया है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव रहा है। पहले जो प्रश्न है सिलेक्शन वो इजी थे और स्कोरिंग भी रहा, लेकिन जो दूसरे वाला सेक्शन है उसमें मेंसुरेशन वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, मतलब 2 3 क्वेश्चन थे। जिससे क्या है उनमें पॉइंट वाइज जो कैलकुलेशन है वो दे रखी है, जिससे करने में आपको टाइम ज्यादा लग रहा है। टाइमिंग, वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न आ रहे हैं, आपको पता है वो 10 स्ट्रीम से कम आ रहे हैं। परसेंटेज रेशियो पर पूरे स्क्वायर रूट से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको कर तो लेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो इजी है, लेकिन जो टाइम की वजह से आप नहीं कर पा रहे वो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो टाइम मैनेज करके चलना शुरू में ही। अब है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस की क्या बात करें हम। करंट अफेयर्स को आपको पता ही है कि ज्यादा मार्क्स की आ रही है, दोनों में ही करंट अफेयर्स आ रहा है। शुरू में 1 2 क्वेश्चन से, तो लास्ट में जो दूसरे वो जो सेक्शन है उसमें थोड़े ज्यादा है। हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से सीधे प्रश्न आ रहे हैं, मतलब इतनी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने पढ़ रखी है ना तो आप कर लेंगे। जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जनरल क्वेश्चंस। नेशनल पार्क से हो गए। स्टैटिक जीके और साइंस का भी अभी मतलब देखने को मिल रहा है। स्टैटिक जीके तो आती है पर साइंस भी, फिजिक्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो फिजिक्स करके चले जाइए। बायो से तो वैसे भी पूछे जाते हैं। अब है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में आपको पता है कि इजी टू मॉडरेट है, क्योंकि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो एक अच्छा मतलब समझने योग्य था, लेकिन थोड़ा रीडिंग का कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसेज है वो थोड़ा लेंदी था, थोड़ा लंबा था, तो पढ़ने में टाइम लग रहा था। वोकेबलरी, इडियम, फ्रेजेस पे भी प्रश्न थे। टेंस, वॉइस, नरेशंस पे, एरर डिडक्शंस पे थे, ऐसे क्वेश्चंस थे। अब है हिंदी में। तो हिंदी में आपको पता है कि पैसेज आएंगे, 2 पैसेज, और हिंदी के जो पैसेज होते हैं वो इजी होते हैं बहुत ज्यादा। शुद्ध अशुद्ध वाक्यों की पहचान करो, और तत्सम तद्भव, देशीय विदेशी शब्द बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो अच्छे से करके चले जाओ इस टॉपिक को। मुहावरे, लोकोक्तियां पूछी जा रही है। हिंदी ग्रामर पे जो मतलब पीछे विशेषण, इन सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के। तो अगर ओवरऑल बात करें तो ना मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही है पेपर का जो लेवल है। रीजनिंग और मैथ्स ज्यादा सेक्शंस में, ऐसे सेक्शन से जो ज्यादा टाइम टेकिंग। डिफिकल्टी लेवल क्या है, मैथ्स में जो एक मेंसुरेशन वाले हैं जो ज्यादा टाइम ले रहे हैं, और प्लस में रीजनिंग में जो रैंकिंग ऑर्डर वाले हैं और ये सिटिंग अरेंजमेंट ये ज्यादा टाइम ले रहे हैं।
तो अगर आपको फॉर्मूला मतलब आपको सक्सेस होना एग्जाम को अच्छे से करना है तो आपको स्पीड एक्यूरेसी बना के चलनी है, प्लस में टाइम मैनेज करके चलना है कि आपके जो क्वेश्चन है आते हुए ना छूटे। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।